नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। मध्य प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करती है, वहीं सरकार की सोच से मेल न रखने वाले लोगों के खिलाफ कई बार अतिक्रमण जमींदोज भी किए गए हैं। लेकिन सत्ता और शासन के सहयोग से किया गया अतिक्रमण नहीं होता, वह विकास कहलाता है। लेकिन इसकी जड़ में आने वालों की गाढ़ी कमाई कभी न कभी डूब जाती है और वह हाथ मलते रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं रीवा की, जहां समदड़िया बिल्डर के द्वारा लाखों का नहीं बल्कि करोड़ रुपए का घोटाला किया जा रहा है। बेशकीमती जमीन कौड़ियों के भाव लेकर सिरमौर चौक स्थित बने समदड़िया गोल्ड में पैसा फंसाने वालों के पैसे डूबने की आशंकाएं बनी हुई हैं। दरअसल मामला सिरमौर चौक स्थित बाल भारती स्कूल के सामने बनाए गए समदड़िया गोल्ड का है, जो खसरा क्रमांक 481 एरिया 10,000 वर्ग मीटर का है, जो खुटेही मोहल्ला 135 पटवारी हल्का रीवा तहसील हुजूर रीवा में दर्ज है। इसमें शुरुआती तौर पर मध्य प्रदेश शासन के रहवासी आवास बने हुए थे। 5/12/2012 को कलेक्टर रीवा एमपी हाउसिंग बोर्ड और समदड़िया बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के बीच कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ। रेजिडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश राज्य के तहत पैरा डिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के मुताबिक 2 लीज डीड 5,000 वर्ग मीटर की समदड़िया बिल्डर को दे दी गई, जिनकी रजिस्ट्री 23 नवंबर 2016 को हुई। उन दोनों लीज डीड के नंबर हैं MP 3/28/49 A 1630/588 और MP 3/28/49 A 1630/580। इन लीज डीड के मुताबिक समदड़िया बिल्डर उक्त जमीन पर रिहायशी व कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने वाला है। विराट 24 न्यूज ने लीज डीड और समदड़िया गोल्ड की जमीन आवंटन को लेकर तहकीकात की तो चौंकाने वाले साक्ष्य मिले। विश्वसनीय सूत्रों से बैंक के द्वारा जारी की गई सर्च रिपोर्ट मिली, जो 14/9/2020 को बैंक ने सबमिट की थी, जिससे यह साफ प्रमाणित होता है कि रीवा शहर की अनमोल बेशकीमती व बहुमूल्य शासकीय जमीनों को कैसे कौड़ियों के दाम अपने चहेते बिल्डर को दिया जा रहा है। कैसे समदड़िया बिल्डर और उनके पार्टनर राजनेताओं द्वारा 193 करोड़ 75 लाख की शासकीय भूमि को मात्र 21 करोड़ 92 लाख में हासिल किया गया, एवं जो जमीन समदड़िया बिल्डर को आवंटित ही नहीं है, वह जमीन तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन व स्थायी राजनेताओं के द्वारा आशीर्वाद देते हुए समदड़िया को गिफ्ट में दे दी गई। जी हां, आपने सही सुना। बैंक के द्वारा जो सर्च रिपोर्ट सबमिट की गई थी, उसकी एक प्रति विराट 24 न्यूज के पास भी उपलब्ध है, जो कि आप देख सकते हैं। सारे पेजेस हमारे पास जो पन्ने हैं वो रिपोर्ट सर्च रिपोर्ट है, उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम बिना साक्ष्य के बात नहीं करते। जी हाँ, आपने सही सुना। विराट 24 न्यूज़ की खबर बहुत से लोगों को चौंकाने वाली है, मगर यह सत्य है कि जो जमीन के मार्केट वैल्यू 20,000 स्क्वायर फीट है, वह जमीन पहले तो समदड़िया बिल्डर को कौड़ियों के भाव 2,000 स्क्वायर फीट में दे दी गई, एवं वह जमीन भी दी गई जिसकी लीज डीड उनकी प्रोजेक्ट में सरकार द्वारा पारित ही नहीं की गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खसरा क्रमांक 480 की, जो समदड़िया गोल्ड के 15,000 स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिस पर समदड़िया बिल्डर द्वारा शासन प्रशासन और राजनेताओं के आशीर्वाद से कंस्ट्रक्शन किया गया है। इस पर अब सबसे बड़ी चिंताएं उन लोगों के लिए पनपती जा रही हैं जो कॉम्प्लेक्स में पैसा लगाने वाले लोग हैं। कैसे घोटाला किया गया और इनमें क्या कमियां हैं। जो सर्च रिपोर्ट विराट 24 न्यूज को मिली है, उसमें जानकारी मिल रही है कि 481 की रजिस्ट्री हुई है, जबकि खसरा क्रमांक 480 नंबर की जमीन खुटेही हल्का में मौजूद ही नहीं है। तो परमिशन कैसे दे दी गई, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके बावजूद बिल्डर ने उक्त जमीन पर बिल्डिंग बनाई। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने खसरा क्रमांक 480-81 की परमिशन कैसे दे दी, यह भी एक अहम सवाल है। बैंक की सर्च में यह लिखा गया है कि वार्ड नंबर 17 के पटवारी हल्का रीवा के 130 नंबर में खसरा क्रमांक 480 किसी और व्यक्ति के नाम से दर्ज है, न कि मध्य प्रदेश शासन के या समदड़िया बिल्डर की। जब लीज डीड ही नहीं है तो परमिशन कैसे मिले। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 14/9/2020 को सर्च रिपोर्ट पेश की गई है, जिससे यह साफ प्रमाणित होता है कि रीवा शहर की अनमोल बेशकीमती वो बहुमूल्य शासकीय जमीनों को कैसे कौड़ियों के दाम अपने चहेते बिल्डर को दिया गया है। कैसे समदड़िया बिल्डर और उनके पार्टनर राजनेताओं द्वारा 193 करोड़ 75 लाख की शासकीय भूमि को मात्र 21 करोड़ 52 लाख में हासिल किया गया। जो जमीन समदड़िया बिल्डर को आवंटित ही नहीं थी, वह जमीन तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन व स्थानीय नेताओं के आशीर्वाद से हड़प ली गई। जी हाँ, आपने सही सुना। विराट 24 न्यूज की यह खबर बहुत से लोगों को चौंका देगी, मगर यह सत्य है कि जो जमीन की मार्केट वैल्यू 20,000 स्क्वायर फीट है, वह जमीन पहले तो समदड़िया बिल्डर को कौड़ियों के भाव मात्र 2,000 में दे दी गई। वह जमीन भी दे दी गई जिसकी लीज डीड उसी प्रोजेक्ट में सरकार द्वारा पारित ही नहीं की गई थी। आइए हम आपको सुनाते हैं कांग्रेसी नेता विनोद शर्मा को, जिनके द्वारा समदड़िया बिल्डर की आवंटित की गई जमीन और घोटाले का मुद्दा लगातार उठाया जाता रहा है। उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। साहब, समदड़िया बिल्डर को जमीन आवंटित की गई है सिरमौर चौराहे में बाल भारती स्कूल के सामने, जहां समदड़िया गोल्ड के नाम से कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जी,
उसमें ये जानकारी आई एक सर्च रिपोर्ट में कि जो 480 और 481 खसरा नंबर है, उसमें 481 तो अलर्ट है, लेकिन 480 है वो तो समदड़िया का ही नहीं है, कलेक्टर का नहीं है, शासन के किसी नाम के है। कैसे दे दी गई, कितना बड़ा घोटाला मानते, कैसे हुआ, किसका हाथ हो सकता है? देखिए, आपने ये मुद्दा एक बार फिर से जेहन में ला करके गरमा दिया। आपको याद होगा कि जब ये समदड़िया बिल्डर्स को ये ज़मीन आवंटित की गई थी, तब भी हमने परिषद में भी और परिषद के बाहर भी, सड़क में भी यह मुद्दा उठाया था कि यह हमारी लगभग बेशकीमती करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों के भाव और तब के यहाँ के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला जी के इशारों में समदड़िया जी को अलाट की गई थी। अब ये होता ये है कि समदड़िया बिल्डर्स को ज़मीन अलाट कर दी जाती है। वो ज़मीन की कीमत पहले से लेकर के अभी तक लगभग 20,000 25,000 रुपये स्क्वायर फीट यदि आप ओपन मार्केट में बेचते हो तो ज़मीन की कीमत होगी 20,000 से 25,000 30,000 रुपये स्क्वायर फीट, या ये कह सकते हैं कि उस ज़मीन की कोई ऐसी कीमत ही नहीं है। यदि आप 50,000 रुपये स्क्वायर फीट भी करोगे तो अभी वहाँ पे ज़मीन ओपन मार्केट में बिक जाएगी। पर एक साठ गांठ करके, एक लेन देन करके वो ज़मीन कैसे भी कैसे करके दी गई। अब इसमें एक बहुत और बड़ा घोटाला आता है। ये एक सर्च रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है आपके माध्यम से, और ये सर्च रिपोर्ट में महाराष्ट्र बैंक की जो सर्च रिपोर्ट है किसी वकील ने बनाई है, इसमें तो ये साफ साफ लिखा है कि चलो एक खसरा नंबर 481, उस 481 को तो मध्य प्रदेश शासन के तहत वो ज़मीन अजीत समदड़िया जी, जो समदड़िया बिल्डर के मालिक हैं, उनके नाम अलाट की गई। 480 को तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। 480 खसरा नंबर न मध्य प्रदेश शासन की है, न नगर निगम की है, ना ऐसा उसका खसरा नंबर का रिकॉर्ड मिल रहा है। जो लोग बैंक जा रहे हैं लोन लेने, जिनको उन्होंने अपनी वहाँ पे दुकानें दिया होगा, तो सर्च रिपोर्ट में बताया गया कि 480 नंबर के खसरे में तो कोई ऐसा रिकॉर्ड है ही नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब 480 नंबर खसरा नंबर रिकॉर्ड में ही नहीं है, तो तब के कलेक्टर ने वह ज़मीन 480 नंबर ज़मीन कैसे अलाट कर दी? और जब ज़मीनें नहीं अलाट हुई खसरा नंबर पे, तो टीएनसीपी ने कैसे परमिशन दे दी? नगर निगम ने कैसे परमिशन दे दी? किसके दबाव में दे दी? अब चलो, अभी तो चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो मंत्री बन पाए नहीं बन पाए उनकी सरकार है। खुदा न खास्ता ये सरकार अलट पलट गई। जिन्होंने इस पर्टिकुलर खसरा नंबर पे जो दुकानें बनी हैं, दुकान लिया होगा, और दुकान लेने के बाद उसमें उन्होंने उसकी लीज मिली होगी, वो बैंक में जाएंगे अपना लोन लेने के लिए, बैंक तो लोन देने से रहा, और बाद में जब वो आपके नाम है ही नहीं इस रिपोर्ट के अनुसार, तो क्या होगा? यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। और इतना बड़ा घोटाला है, आप आए दिन हम लोगों ने तो इसकी इतनी बड़ी मांग उठाई थी कि इस रीवा नगर का नाम है समदड़िया नगर रख दो, है ना, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ आपने दे दिया। जो बची थी वो भी ज़मीन जो बची है शहर की, और कुछ ज़मीनें बची हैं, वो भी निगाहें उसमें उनकी बैठ चुकी हैं, वो भी देने हैं। तो कुल मिलाकर के जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी, उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, तब तक इस घोटाले को में घोटालेबाजों का कौन कौन संलिप्त है, कौन कौन इसमें शामिल है, बड़ा मुश्किल रहेगा। 5,000 मीटर स्क्वायर फीट लगभग कितने का घोटाला मानते, कितनी ज़मीन वो बिना लीज की उसको ऐसे मिल गई? 5,000 वर्ग फीट आज के भी यदि अपन रेट में जाएं या 4 साल पहले में जाएं, तो ये 150 करोड़ से लेकर 250 करोड़ का घोटाला है, और इसमें सब शामिल है। इसमें कोई एक व्यक्ति के मत्थे इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता, इसमें सब शामिल हैं। तब के तत्कालीन कलेक्टर से लेकर तब के टीएनसीपी में उस समय वहाँ का प्रभारी कौन था, नगर निगम का उस समय कमिश्नर कौन था, एसडीएम कौन था, इसमें एक पूरा का पूरा आप ये कह सकते हो कि गिरोह के रूप में प्रायोजित करके घोटाला किया गया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि देर से सही ऊपर वाले की चक्की से न्याय मिलेगा, और एक दिन घोटालेबाज सामने आएंगे। समदड़िया बिल्डर्स पर लगाए जा रहे घोटाले के आरोपों पर स्थानीय कांग्रेसी नेता ने आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी वह विराट 24 न्यूज के कार्यालय में उसकी एक प्रति मौजूद है, और इसी के आधार पर हमने जो चीजें इस खबर में कही हैं वही मौजूद हैं और वही चीजें हम भी कह रहे हैं। खैर, फिलहाल ये जांच का विषय है कि कितने करोड़ का घोटाला हुआ है। इस खबर पर हमारी जिम्मेदारी केवल इतनी बनती है कि ताकि जनता तक ये
बात जा सके कि किस तरह के घोटाले किए जा रहे हैं और किस तरह से अवैध रूप से कार्य किए जा रहे हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। धन्यवाद।